नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 9वीं के लिए जो आपका इंग्लिश का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है, तो वो पेपर लेकर आ चुके हैं। अगर आपको भी अंग्रेजी के पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना है, जिससे कि आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 9वीं के सभी विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके पेपर में जो का पेपर है कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहले लिखा गया है जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द एग्जामिनीज, यानी आपके सामने जो है कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं जिन्हें आप पहले पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने आता है सेक्शन ए। अब सेक्शन ए में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं देखिएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो दोस्तों यहाँ पर 4 सवाल पैसेज के हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। देखिएगा, इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया नियर पेशवर, यानी दोस्तों जो यहाँ पर जो पेशावर है, देयर वाज द एंशियंट एंड फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला। तो ये इस प्रकार से जो पैसेज दे रखा है, ठीक है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इस पैसेज से रिलेटेड दोस्तों आपके सामने जो है 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे अगर आप देखो पैसेज में क्या है कि आप ऑप्शन जो यानी क्वेश्चंस हैं उन्हें पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू कैन गेट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा, विच एंशियंट एंड फेमस यूनिवर्सिटी इज डिस्कस्ड हियर, यानी यहाँ पर किसके बारे में डिस्कस किया गया, तो यहाँ पर तक्षशिला के बारे में डिस्कस किया गया है। इस प्रकार से 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा, राइट फ्रॉम द पैसेज वर्ड विच मीन्स वेल नोन। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको क्या बताना है, इसके अर्थ बताना है। यहाँ पर आपको ऑपोजिट पूछा गया है और यहाँ पर सिनोनियम पूछा गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, आप पैसेज पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको आंसर, जैसे यहाँ पर देखो मॉडर्न, तो मॉडर्न का मतलब क्या होता है, आधुनिक होता है। ठीक है ना, अब हम आधुनिक का इसमें क्या बताना है, यहाँ पर पूछा गया है कि मॉडर्न का ऑपोजिट, आधुनिक का ऑपोजिट, यानी कि आधुनिक है, इस आधुनिक का ऑपोजिट क्या होता है, प्राचीन होता है। ठीक है ना, अब जो प्राचीन है, इस प्राचीन को इस पैसेज में क्या कहा गया है, तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखो एंशियंट, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, तो इसका मतलब जो आधुनिक का वर्ड बनेगा, जो अपोजिट वर्ड बनेगा वो एंशियंट बनेगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है करने रहते हैं। उसके बाद में देखिएगा, सेकंड प्रश्न पूछा गया है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको फिर से जो है एक ही पैसेज दे रखा है और उसके रिगार्डिंग फिर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर देखो, व्हाट हैपन टू द किंग, ये किंग के बारे में प्रश्न पूछा गया है। हाउ कुड बी द सिक किंग बी क्योर्ड, कैसे दोस्तों जो है सुरक्षित हुआ है। दोस्तों, अगर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पर आपको सर्च करना है। दोस्तों क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है स्टडी मंदिर। गूगल पर आप जैसे ही स्टडी मंदिर लिखते हो उसके बाद में आपके सामने दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखिएगा आरबीएससी हाफ ईयरली पेपर 2023-24। तो यहाँ पर 8th के, 11th के, 9th के, 10th के सभी विषय के पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। स्टडी मंदिर गूगल पर सर्च करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा सेक्शन बी पूछा गया है। सेक्शन बी के अंदर देखिएगा, इमेजिन दैट यू आर कालू राम लिविंग इन मनदर, राइट लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम मनी टू बाईसाइकिल। यहाँ पर आपको लेटर लिखना है अपने फादर को। उसके बाद यहाँ पर अर्थों में सवाल पूछा गया है, इमेजिन दैट यू आर अरुण कुमार कंपोस्ट an email drawing attention of your school principal over the non-completion of syllabus in English। यहाँ पर ईमेल लिखना है, तो ईमेल या लेटर दोनों में से एक करना रहेगा। 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 50 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है 50 वर्ड्स के अंदर, या फिर आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है 50 से 60 वर्ड पर एनुअल फंक्शन पर। आप जो आउटलाइन दे रखी है इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, राइट डायलॉग बिटवीन अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर, यू मे बिगिन लाइक दिस। यहाँ पर दोस्तों एक आपको डायलॉग लिखना है, ठीक है ना, पेशेंट और यहाँ पर डॉक्टर के मध्य, या फिर अर्थों में देखिएगा यहाँ पर अब स्टोरी है, स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है ना, यानी जो आउटलाइन है इसकी मदद से आप स्टोरी राइटिंग कर सकते हो। 3 नंबर का सवाल है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा सेक्शन सी पूछा गया है और सेक्शन सी में आपको कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। देखिएगा यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 8 प्रश्न है, 1-1 नंबर के प्रश्न सभी जो है यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, द सन
सन दोस्तों इन द ईस्ट, यहाँ पर क्या है, प्रश्न पूछा गया है कि जो सन है, जो सूरज है, वह पूर्व में उगता है। यानी दोस्तों ये दिल्ली जो है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। इस प्रकार से द सन राइजेस, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वीक माय फादर, देखो लास्ट वीक का मतलब है ये पास्ट टेंस की बात है, तो पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म आती है, तो ये दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। लास्ट वीक माय फादर वेंट टू अबू रोड बाय ट्रेन, यानी जो पिछले सप्ताह क्या हुआ थे कि मेरे जो पिताजी हैं वो अबू रोड गए थे ट्रेन से। देखो यहाँ पर देखिएगा, सी विथ हर फॉर सन्स, दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थी क्या होते हैं कि यहाँ पर सन्स लिखा है, यानी दोस्तों ये बहुवचन है, इसका मतलब यहाँ आर आ जाएगा, जो कि दोस्तों गलत है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, एक दोस्तों सी है और ये यहाँ पर हर यानी उसके यानी कि 4 बेटे, इसका मतलब ये जो है ना ये कंजक्शन है। ठीक है ना, ये विथ दोस्त इसको क्या किया गया है, विथ से कनेक्ट किया गया है। जब किसी चीज़ को विथ से कनेक्ट करेगी ना, जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट वर्ब यानी कि सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आती है। अब यहाँ पर यानी कि जो पहला सब्जेक्ट कौन सा है, वह है सी, तो सी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। सी सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ पर जो है ये देखो यहाँ पर आ रहा गोइंग टू आ रहा है, इसका मतलब है ये आईएनजी फॉर्म लगी है, यानी यहाँ पर इज आ रहा आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ब्रेड एंड बटर, अब विद्यार्थी क्या करता है, ये ब्रेड है और बटर है, दोनों दोनों अलग अलग चीज़ है, तो इस प्रकार से मैं आर कर दूंगा, लेकिन गलत है क्योंकि ब्रेड एंड बटर दोस्तों जो क्या आता है इसे एक ही काउंट करते हैं, तो इज माई ब्रेकफास्ट, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये शुगर से संबंधित प्रश्न पूछा गया। देखिएगा देयर इज लिटिल शुगर इन द कॉफी, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, मैनी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अ लिटिल। ठीक है ना, तो ये लिटिल क्या, लिटिल जो यूज़ करते हैं ना, देखो यहाँ पर आई थिंक ये जो टू है यहाँ से कटेगा। ठीक है ना, देयर इज अ लिटिल शुगर इन द कॉफ़ी, ठीक है, ये जो टू यहाँ से गलत टाइप हुआ है, तो देयर इज अ लिटिल शुगर इन द कॉफ़ी, इस प्रकार से हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों शुगर एक अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ में क्या आता है, अ लिटिल आता है। ठीक है ना, देखिएगा दे हैव, ये बुक्स है। ठीक है ना, बुक्स क्या है, जिन्हें गिन सकते हैं, तो ये क्या है, काउंटेबल है। तो काउंटेबल के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, काउंटेबल के संबंध में लिटिल नहीं करेंगे, द लिटिल नहीं करेंगे, देयर दे हैव सम बुक्स। ठीक है, तो सम यहाँ आंसर कर देंगे। हर हस्बैंड केम, अब देखो ये आया है, कोई व्यक्ति आता है या फिर जाता है या फिर किसी के द्वारा उसने यात्रा की है, ट्रैवल की है, तो उसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ पर आपको अगर बाई का यूज़ करते हैं ना, तो उसके बाद में आर्टिकल नहीं आता। ठीक है ना, ए एन नहीं आता है। यहाँ पर दोस्तों जो आर्टिकल आता है ना, वो यहाँ पर दोस्तों ये दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, ये ऑप्शन मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन आएगा। ठीक है ना, इन आएगा। ठीक है, ये जो ऑन है ना, ऑन नहीं आता। अगर यहाँ पर बाई होता ना, अगर बाई होता तो ये ए नहीं आता। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर देखो इसमें किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाई है, तो बाई के बाद में डायरेक्ट जो है किसी का नाम लिखा है, ट्रेन का। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये जो है ना, ये ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा इन 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 करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन आ जाएगा। ठीक है, ही जंप, देखो यहाँ पर कोई वस्तु किसी के अंदर यानी कि जंप हो रही है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें इनटू करेंगे, तो ही जंप्ड इनटू द रिवर, तो इनटू यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको सेक्शन डी आया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, फिर से पैसेज दिए गए आंसर कर सकते हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्दों के अंदर आंसर देना। ठीक है, ये आपकी किताब वाले प्रश्न है, अर्थों में पूछो गए, दोनों में से एक करना रहेगा। ठीक है, आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, ये 30 शब्दों में आंसर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर 60 वर्ड यानी कि 60 शब्दों में आंसर करने हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्टैंजा दे रखा है, देखो एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजास विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी पहले रेफरेंस लिखना है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखना है और फिर एक्सप्लेनेशन लिखनी है, दोनों में से एक करना रहेगा। तो इस प्रकार से पेपर होने वाला है। अब दोस्तों विद्यार्थी सोचेंगे कि क्या पेपर रियल पेपर है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके हर जिले का पेपर अलग अलग आता है, तो ये एक मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, इसे असली पेपर आप ऐसा ना सोचे कि पेपर ये हमारा एग्जाम आएगा, आपके हर जिले का पेपर अलग अलग आता है। ठीक है ना, आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो फिर मिलेंगे सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।